प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ में आ गया है। चुनावी रण में विजय रथ के आगे कोई बाधा न आए, इसके लिए प्रत्याशी तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। आपको हम बताएंगे जीत को लेकर कैसे हमारे नेता टोने टोटके से लेकर शुभ मुहूर्त तक के तरीकों को अपना रहे हैं। फिर इसके लिए ग्रह नक्षत्रों को दुरुस्त करना हो या टोटकेबाजी, भगवान और ज्योतिष की शरण में पहुंचकर प्रत्याशी चुनावी जीत में जो भी बाधा आ रही है उसे दूर करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप मेरे साथ देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। कौन नेता क्या कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले बात कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास की, जो इन दिनों अपने लुक को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा में बने हैं। वजह है उनकी हेयर स्टाइल। अब आप पहले प्रताप सिंह खाचरियावास का पहले वाला लुक देखिए, अब दूसरी तस्वीर पर भी गौर फरमाइए। इसमें प्रताप सिंह खाचरियावास का हेयर लुक कैसे बदल गया। उन्होंने अपने बाल इतने बढ़वा लिए हैं कि अब पोनी स्टाइल में उनके सिर की ये चोटी चर्चा का विषय बन गई है। माना जा रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास एक बार फिर विधानसभा चुनाव में हैट्रिक बनाने के लिए लालायित हैं और अपनी जीत पक्की करने के लिए उन्होंने मन्नत भी मांगी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने, लेकिन उनके नजदीकी लोगों का कहना है कि उन्होंने संकल्प के साथ में चोटी रख ली है और चुनावी रण में कूद गए हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये है एक राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के खास नेताओं में शामिल महेश जोशी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इस तस्वीर में, जिसमें वह गोवर्धन परिक्रमा के दौरान दंडवत प्रणाम करते नजर आ रहे हैं, इस आस में कि टिकट मिल जाए। ऐसे में पहुंच गए भगवान की शरण में। वैसे भी अब तो भगवान ही नेताओं की नैया को पार लगाएंगे। खैर, एक मामला कांग्रेस विधायक मदन प्रजापति का भी सामने आया था, जिसमें जिले की मांग को लेकर उन्होंने मन्नत मांगी थी। इसमें जूते चप्पल तक उन्होंने पहनना छोड़ दिए थे ताकि उनकी मन्नत पूरी हो जाए, और उनकी मन्नत पूरी भी हुई। ज्योतिषियों की माने तो टोटके हार को जीत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शायद यही वजह है कि चुनाव में जीत के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। इनमें प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी आगे हैं। आमेर से टिकट लेने और जीतने के लिए उन्होंने कामाख्या देवी के यहाँ माथा टेका। बात करें सत्ता सुख दिलाने वाली पीताम्बरा पीठ और माँ राज राजेश्वरी की, कहते हैं जो भी माँ राज राजेश्वरी की शरण में आता है राज सुख को प्राप्त करता है। यहाँ तो उम्मीदवारों ने नवरात्र से ही अनुष्ठानों की बुकिंग करवा ली थी। चुनाव में टिकट के लिए नेता अपने धर्म के अनुसार देव स्थानों पर जीत की अर्जी भी लगा रहे हैं। भजन कीर्तन भंडारा के साथ चादर चढ़ाना आदि कबूल कर रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों के परिजन देव स्थानों में जीत के लिए मन्नत मांग रहे हैं। तो आपने देखा चुनाव में टिकट और टिकट के बाद जीत को लेकर नेताओं को चुनावी टोटके कितने भा रहे हैं। कुर्सी पाने के लिए ये नेता यूं तो घंटों भगवान के दरबार में दिख जाते हैं, लेकिन जनता के बीच जाने के लिए इनके पास बिल्कुल समय नहीं रहता। तो आप तो जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर तो बनता ही है। जय हिंद।